सनातनी अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, अपने बच्चों को कैसे परिवार को चलाना है ये सिखाएं, और जो विधर्मी हमारी बच्चियों को स्पेशली, चाहे वो देख रहे हैं लव जिहाद का शिकार हो, चाहे हमारी बच्चियों का किडनैप बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है इस समय, हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं, तो इन सब से हमें अपने बच्चों को भी बचाना है, रामायण गीता का ज्ञान उनको देना है, और मथुरा में मंदिर का निर्माण हो सके, सनातन बोर्ड का निर्माण हो सके, और सनातनियों को खेल भी खेलना है, तो सनातनी आपस में मिलजुल के आगे बढ़े। हम लोग SPL भी कर रहे हैं इसी माध्यम से। हम यही कहेंगे कि सनातनियों को एकजुट होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। सनातनियों के बच्चे अगर धर्म को जानेंगे तो कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं मारेगी, कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं जिंदा जलाएगा। ये लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज है जिसके कारण हमारे परिवार बिखर रहे हैं। तो हमें इन सब के लिए जागरूक होना है, अपने ग्रंथों को पढ़ना है, अपने ग्रंथों को अपने बच्चों तक पहुंचाना है, तभी हमारे घर बचेंगे। एक और बात, इस देश को बचाना है, सनातन को बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है। तो इसके लिए जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न हो जाए, हर सनातनी के घर में 4-4 बच्चे होने चाहिए, ऐसा भी हमने यहाँ पर कहा है। फिल्म एक घूसखोर पंडित के नाम से इसका विरोध भी हो रहा है। ये सनातन धर्म को बदनाम करने की प्लानिंग है, सनातन में अश्रद्धा लोगों की उत्पन्न हो। पंडित जी क्या करते हैं? मंदिर में तो पंडित जी कथा करते हैं, तो पंडित जी प्रचार करते हैं, तो पंडित जी संत महात्मा भक्त ये क्या करते हैं? ये धर्म का प्रचार करते हैं। तो जब पंडित को बदनाम करेंगे, घूसखोर करेंगे, महात्मा को मर्डर करने वाला दिखाएंगे, भगत जी को पाखंडी कहेंगे, फिर क्या होगा? जो युवा पीढ़ी है वो हमारे धर्म से हटेगी, तो फिर कहाँ जाएगी? फिर वो लव जिहाद का शिकार आसानी से हो सकती है, फिर वो उसका धर्म परिवर्तन आसानी से हो जाएगा। ये सोची समझी रणनीति है। ऐसे लोगों को मैंने तो सुना है, ये जो फिल्म बनाई है वो पंडित ही है, जाति से निकालो। ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जाति से, जो लोग सनातन को बदनाम करने का कुचक्र कर रहे हैं। देश को धर्म को बचाने का दायित्व प्रत्येक सनातनी का है। महाराज जी, UGC पर जिस प्रकार विवाद चला, UGC पर जातिवाद का बड़ा बोलबाला रहा, उस पर क्या कहेंगे? हम यहाँ किसी जाति के ऊपर बोल रहे थे क्या? हम तो यहाँ सब सनातनियों के लिए बोल रहे हैं, और यहाँ सब सनातनियों के लिए बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमें वो कानून बनाने हैं जो सबको जोड़ के जाए, सनातनियों को नहीं। और सबसे पहला इस देश पे अधिकार सनातनियों का है। कोई भी कानून बने सनातनियों के हित में होना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, और ये देश आगे बढ़े जिसमें सनातनी बढ़ जाए। ऐसे कोई कानून इस देश में नहीं बनने चाहिए। धन्यवाद।